दोस्तों नमस्कार। हम इस चैनल पर कुछ सच्ची भूतिया घटनाएं लाते रहते हैं। अगर आपके पास भी कोई सच्ची भूतिया कहानी हो तो आप हमें हमारी इस इंस्टाग्राम आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हम आपकी कहानी पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। ये घटना हमारे एक सब्सक्राइबर पृथ्वी जी ने हमें भेजी है। अब आगे की घटना मैं आपको पृथ्वी जी के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम पृथ्वी है। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ सन 2010 में घटी थी, जब मैं इंदौर से 30 किलोमीटर दूर बदरखा गांव में रहता था। मैं इंदौर के ही एक मॉल में जॉब करता था। हर दिन की तरह उस दिन भी मैं रात 11:30 बजे मॉल से बस अपने घर के लिए निकल ही रहा था कि शायद उस दिन मेरी किस्मत ही ख़राब थी। मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और मैं अपना मोबाइल भी घर ही भूल गया था। काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी जब मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो मैंने बाइक को मॉल की पार्किंग में छोड़कर पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़ा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि कोई बस या कोई दूसरा साधन तो मिल ही जाएगा जो मुझे अपने गांव तक छोड़ देगा। करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद मैं उस सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेला था। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और प्यास भी काफ़ी लगी थी। फिर भी मैं हिम्मत कर आगे बढ़ता रहा। थोड़ी आगे जाने के बाद मुझे उस सुनसान सड़क पर एक औरत दिखाई दी। पहले तो मुझे उसे वहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन मैं काफ़ी प्यासा था तो मैंने उस औरत से जाकर बात करने का फ़ैसला किया। मैंने उस औरत से जाकर कहा कि मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है क्या, मुझे बहुत प्यास लगी है। उस औरत ने नॉर्मल अंदाज में मुझसे कहा कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा घर है, अगर तुम वहाँ तक चल सकोगे तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी तो मैं उस औरत के साथ उसके घर की ओर चल दिया। रास्ते में मैंने उस औरत से पूछा कि वो इस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही है, तो उसने मेरी बातों को काटते हुए कहा कि हमारी छोड़ो, तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैंने उसे सब बताया और बातों ही बातों में हम एक कच्चे रास्ते पर आधे से पौन किलोमीटर अंदर आ चुके थे। उस रास्ते से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक लाइट जल रही थी। उस औरत ने मुझे बताया कि जहाँ वो लाइट जल रही है बस वही उसका घर है, और वो औरत मुझे उस घर की ओर ले जाने लगी। वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ों का एहसास पहले ही हो जाता है। जैसे जैसे मैं उस घर की ओर जा रहा था मेरे मन में कुछ अजीब सी ही बेचैनी हो रही थी। लेकिन कई बार हम इंसान अपने अंदर की आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। उस दिन वही गलती मुझसे हुई और मैं उस औरत के साथ उसके घर तक पहुंच गया। उस सुनसान जगह पर बस वो अकेला ही एक घर था और मैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। बाहर से तो वो घर किसी नॉर्मल घर की तरह ही लग रहा था। फिर उस औरत ने मुझे घर के अंदर आने के लिए बोला तो मैंने उस औरत को अंदर आने से मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि बस आप मुझे जल्दी पानी पिला दीजिए, मैं घर के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा इतना कहना हुआ ही था कि अचानक काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी और वो औरत ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोली कि लगता है कि आज तुम घर नहीं जा पाओगे। मैंने उससे डरते हुए कहा कि क्यों क्यों क्या हुआ, तो उस औरत ने मुझसे कहा कि अरे बारिश आ गई ना, तो मजाक कर रही थी। फिर वो बोली बारिश बंद होने तक अंदर आकर आराम कर लो, बारिश बंद होने पर अपने घर के लिए निकल जाना। फिर मैं भी उस घर के अंदर चला गया। अंदर से वो घर किसी नर्क से कम नहीं था। घर की दीवारें मकड़ी के जालों से भरी पड़ी थी और सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था। मुझे सोफे पर बिठाकर वो औरत पानी लेने के लिए किचन में चली गई। पास ही में एक खिड़की थी। खिड़की की कुंडी पर एक तोता पिंजरे में लटका हुआ था। मुझे तोते काफ़ी पसंद है तो मैं खड़ा होकर उस तोते को खिलाने लगा। मिठू मिठू मिठू। मैं उस तोते को खिला ही रहा था कि अचानक लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा हो गया। डर के मारे मेरी तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। फिर अचानक किचन से गंदी तरह से रोने की आवाज़ आने लगी।
आगे की कहानी हम आपको इसके अगले पार्ट में बताएंगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।